काशीपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ियां काटकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। चलाओ, लकड़ी से होने वाली कमाई बहुत ही कम थी। उनके घर में भोजन और कपड़े की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, चाहे कितने ही दिन बीत जाएं, आपकी यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाओ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ और काम कर सकते हो, और कितने ही सालों तक हम ऐसा ही जीवन व्यतीत करते रहेंगे। अरे देखो, मैं हमेशा ही तुम्हारी बात सुनता हूं कि नहीं सुनता हूं? सुनता हूं ना। अरे, कितनी बार तुमको बताना पड़ेगा कि मैं यह गांव नहीं छोड़ सकता हूं, नहीं छोड़ सकता हूं, नहीं सुनाई दे रहा है? ना, नहीं छोड़ सकता हूं। अरे, शहर में यहां की तरह शांति तो है नहीं। क्या करेंगे वहां? मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच में इस विषय पर फिर से बहस हो। गांठ बांध लो। यह चीज मैं नहीं छोड़ सकता हूं। अब मैं क्या करूं? मैं भी यहां उस पाप की वजह से हूं जिसने तुम्हें यहां बांध रखा है। अच्छा ठीक है, खाना बन गया है। खाना खाओ और काम पर चले जाओ। भोजन करने के बाद हरिया लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। आज वह लकड़ियां ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आया था। आज तो बहुत दूर चला आया हूं। बस मुझे एक बड़ा सा पेड़ चाहिए जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा लकड़ी मिल सके। लेकिन मुझे अब तक एक भी पेड़ नहीं मिला। ओह, अच्छा, वो एक पेड़ है, लेकिन है तो वह काफी छोटा। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो सच तो ठीक है, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। चल भाई हरिया, शुरू हो जा। वह उस पेड़ को काट देता है और वह उस पेड़ से 3 जलाओ लकड़ी के गट्ठर बनाता है, जिनमें से वह एक को अपने सर पर रखकर गांव की ओर चल पड़ता है, उस गट्ठर को बेचने के लिए। अरे ये क्या, यहां पर तो लकड़ियां खरीदने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या इन सब लकड़ियों को लेकर मुझे घर पर जाना पड़ेगा? हे भगवान, ऐसा मत करो मेरे साथ। और इतने में ही एक शास्त्री जी ने उन्हें आवाज लगाई। अरे सुनो, लकड़ी बेचने वाले भैया, जरा यह तो बताओ कि यह जलाओ लकड़ी कितने की है महाराज? आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल अर में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियां तो चाहिए, लेकिन लेकिन जो तुमने दाम बोला है उतने दाम में नहीं। मैं केवल पारुप दे सकता हूं। अरे महाराज, आप भी क्या कीमत बोल रहे हैं? चलिए, वैसे तो मैं इस कीमत पर नहीं देता हूं, पर मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूं। चलिए ठीक है, ला दीजिए। पारुप ही दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ला दे दीजिए महाराज। अरे महाराज, जल्दी से दे दी। मुझे घर भी जाना है और मुझे खाना भी खाना है। बहुत भूख लगी है। यह लो भैया तुम्हारे 5 रप। ये सारी लकड़ी वहां पर रख दो। वैसे तुमने कहा तुम्हें बहुत भूख लगी है। क्या तुम कुछ खाना खाओगे? खाना तैयार है, तुम खाना खाओ और फिर चले जाना। हाँ महाराज, बहुत तेज भूख लग रही है, और अगर मैं आपके साथ खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम खाना खा लो। तुम्हारे खाना खाने के बाद भी 10 और लोग भी खाना खा सकते हैं। उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां आकर खाना खा सकते हो। हरिया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे ही खाना खिलाते हो? जब तक मुझे ईश्वर शक्ति देता है तब तक मैं यह करते रहना चाहता हूं। आगे फिर ऊपर वाले की इच्छा। ठीक है, तो आज मैं खाना यहीं पर खाऊंगा।